यस Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है। यस सर। तो हर क्वेश्चन का देखो आंसर लाना हमारा टास्क नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, उसके आजू बाजू कौन से कॉन्सेप्ट आ रहे हैं ना, हम उसको प्रॉपर एनालिसिस करना है। इसलिए आंसर लेके ऐसा आगे आगे मत चिल्लाना, इसका ये आंसर हो गया, इसका ये आंसर हो गया। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर आज अभी हम ये पहली वाली करेंगे। हाँ ठीक है। That's the 13 question. सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा, एक वेसल है। ठीक है, ये हमने बना लिया वेसल। अब एक बात बताओ कि डेप्थ में जाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, मानते हो यस इस सर। बात को? यस Yes, सर। sir. Pressure increases. और जो प्रेशर होता है वो रो जी एच होता है। यदि हाइट डबल होगी तो प्रेशर डबल होगा, हाइट हाफ होगी तो प्रेशर हाफ होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर दिया हुआ है ये सेंटर में कितना प्रेशर दिया हुआ है? तो देखो, यदि हम बोलते हैं ये वाली हाइट टोटल कितनी है, डेप्थ एच है, कितनी डेप्थ ले ली हमने, एच है ना, H तो ये हाफ कितनी होगी, H/2। H/2. तो यहाँ पे H/2। प्रेशर कितना होगा, रो जी एच H/2। ठीक है, और बॉटम में कितना होगा, रो जी एच। अच्छा, ये इससे 3/2 हो सकता है क्या? ये तो नहीं हो सकता। नो सर, मतलब सीधे कहीं नहीं ना हो कहीं सकता। हमने गलत किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रेशर, ये किसका प्रेशर है, लिक्विड का प्रेशर है, Liquid का. लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो आएगा ना। यस सर, एटमॉस्फेयर प्रेशर भी आएगा। Yes sir। और यहाँ पर Total भी pressure। कितना होगा, यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर प्रेशर यहाँ आएगा। पे भी हाँ, एटमॉस्फेरिक और प्रेशर ये जो प्रेशर सर ये है होगा 3/2। इसका थ्रू, हाँ 3/2 टाइम्स इसके इक्वल होगा, है ना। यदि हम इसको ए बोल दें, इसको बी बोल दें, तो एज पर क्वेश्चन आपको दिया है रो ए 2/पी ए, है ना, प्रेशर एट ए इंटू 2/3, है ना, इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी। ये समझ में आया बेटा आपको? ठीक है, यस सर। अब वैल्यू Yes, पुट sir. कर देते हैं ना। तो देखो, रो जी H/2 प्लस पी एटीएम, है ना, पी है पे एटमोस्फेरिक, इंटू 2/3 इक्वल टू कितना होगा, रो जी एच, सॉरी ये यहाँ पे एच है ना, H/2 प्लस, आ गई बात समझ में? इसको सॉल्व Yes करो। sir। सॉल्व किया था सर, इसको ये किसी जो- ने? यस Yes सर, sir। मैंने करा सर था। किया था। मिल गया आंसर? सर वो एटमॉस्फेयर Yes प्रेशर की sir। वैल्यू रो जी H/2 आ गई थी। देखो तो सुनो इधर, रो कितना दिया होता है 1000, जी कितना होता है 10 एच, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 10⁵ पास्कल। 10⁵5। 2/3 इक्वल टू 1000, जी कितना 10 इंटू H/2 प्लस 10⁵5। ये आया सबको समझ में? यस सर। अब Yes, 10⁻4 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, आ गई बात समझ में? तो जीरो का लफड़ा खत्म हो जाएगा। तो देखो बच जाएगा आपका h प्लस 10 2/3 इक्वल टू H/2 प्लस 10। इसको सॉल्व करो। यस सर, एच की वैल्यू 20 मीटर आ जाएगी। 20 मीटर आएगी? Yes एक बार sir। सॉल्व सर करो यार। मेरी भी 20 आ रही थी सर। इसको मैं सॉल्व तभी करो सोचा पहले। था आपका इसको 10 सॉल्व सर करो। मैंने करा। इसको सॉल्व करो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर जो हमारा बी पॉइंट था वहां पर हमारी प्रेशर की वैल्यू 2/3 थी, तो फिर हमने हाइट को ए पॉइंट पे क्यों अपॉन 2 लिखा है? देखो बेटा, कम कहाँ पे होगी, इसका 2/3 है। यस यहाँ सर। वाली जो ये है यहाँ पे 100 है, तो यहाँ Yes, पे sir, 2/3 20 आ है, रही है। मतलब 200/3। आ गई बात समझ में? सर 20 Yes, आ sir. रही है। 20 आ रही है? यस सर। Yes sir। पता नहीं, मैंने किया था, मुझे 10 आया था तो मैंने आंसर की में 10 कर दिया। ठीक है, चलो आ गई बात समझ में? तो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? तो देखो कितना होगा, 2h प्लस 20 इक्वल टू कितना होगा, 3h/2। अच्छा हाँ, मैंने बाई 2 नहीं लिया था, प्लस 20। आई बात समझ में? तो 30। Yes sir। 30 आएगा ना। 30। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो इधर आएगा तो 10, तो एज इक्वल टू आ जाएगा 20। कोई प्रॉब्लम है? नो No सर। sir। सबको आ गया? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes, no sir. सेकेंड में आप देखो,
अच्छा, हमें निकालना है फोर्स। हमें क्या निकालना है? फोर्स। फोर्स इक्वल टू क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर यस सर। प्रेशर लिक्विड प्रेशर है यहाँ पे, क्योंकि इसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो लिक्विड प्रेशर का रो फॉर्मूला GH क्या होता है? रो रो GH GH इनटू ए। तो आ जाएगा फोर्स। यस सर आ जाएगा करो यस सर आ जाएगा। तो करो। सर सर आगे 7.2 7.2 आ रहा था सर। 7.2 सबका आ गया बेटा? यस सर है ना? ये देखो, आपको रो GH यूज करना है, लेकिन ध्यान रखना हम फोर्स किस में दिया है? न्यूटन में लिया है, तो आपको सभी यूनिट्स किस में लेना है? SI वाली SI। लेना है। मतलब सर, डेंसिटी SI 1 नहीं लेना है। लेना है, डेंसिटी आपको कितना लेना है? 900 लेना है। क्लियर है? और यदि हम Yes, CGS sir। में करते तो 0.9 लेते। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, नो सर। अब थर्ड वाला देखते हैं। जो हमारे क्वेश्चंस थे, टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड क्या होती थी? टोटल डिस्टेंस Total अपॉन distance upon upon total total mass। time। इसी तरह से Total एवरेज time। डेंसिटी वही के वाला उसी टाइप के हमारे ये बाकी क्वेश्चंस होंगे, है ना? लेकिन डायग्राम बनाओगे तभी आपको ये क्लियरली समझ में आएंगे। इक्वल मासेस ऑफ वाटर एंड अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 2 आर मिक्स। तो एक हमने क्या लिया? एक वेसल लिया। क्या लिया हमने? एक वेसल ले लिया, वेसल। खाली वेसल ले लिया। इसमें हमने क्या भर दिया? वाटर एंड, ऊपर भर दिया वाटर और नीचे लिक्विड। दोनों की डेंसिटी, इसकी डेंसिटी कितनी होती है वाटर की? 1, और इसकी One। कितनी होती है? 2। इसका मास m1, इसका मास m2। M2। तो एवरेज डेंसिटी क्या होती है? टोटल Total मास Total mass टोटल upon मास total अपॉन volume। टोटल डेंसिटी। टोटल मास अपॉन टोटल टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम तो एवरेज डेंसिटी जो होगा वो होगा टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम। ठीक है। अच्छा, मास क्या बोले उन्होंने? इक्वल। तो दोनों का मास कितना है? m ही है। M है। टोटल मास 2m कितना हो गया? 2m। 2M। वॉल्यूम, 2m अब देखो डेंसिटी दिया हुआ है 1 और मास m है, तो वॉल्यूम m कितना प्लस m होगा? बाई 2 हो जाएगा। m। वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा? मास अपॉन डेंसिटी। मास तो m है, डेंसिटी 2। क्लियर है? और m प्लस m बाई Yes, तो जो sir। आपका वॉल्यूम होगा वो m होगा और इसका होगा m बाई 2 2। 3m बाई 2 हो तो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 2m 4/3 इंटू 2 2 बाई 4/3 3m 4 ये by 4 बाई 3। सर 4 आया? by 3। आया आपको समझ में सबको? यस सर। फोर्थ में कोई डाउट है? नो नो सर। किसी को भी डाउट नहीं है? यस Yes, सर sir, है। मुझे है। थर्ड वाला बता दो अभी कौन सा बताया था? सर, थर्ड वाला एक बार बता दो, नहीं आया समझ में। क्या? देखो या चलो फिर से बताते हैं। डायग्राम बनाया था? डायग्राम बनाओगे तो ही आएगा। ठीक है, देखो एक वेसल बना लो, ये बना। इसमें ऊपर क्या है? डेंसिटी कितना है? 1 है। नीचे वाले की डेंसिटी कितना है? 2 है। इसका मास भी m है, इसका मास भी m है। ठीक है, तो एवरेज डेंसिटी क्या होता है? टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल मास 12 कितना लिख होगा? दिया हमने। सर 2m। 2m। अब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम, अच्छा मास पता है, डेंसिटी पता है, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा? मास अपॉन डेंसिटी, है ना? density। मास बाय तो डेंसिटी। इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका मास 1 है, डेंसिटी 1 M है, प्लस तो m M बाय by 1। 2। सर m और m प्लस और m इसका बाई कितना 2। होगा? m M बाई plus 2। इसको सॉल्व कर लेना तो आंसर आपका आ जाएगा। यस सर। थर्ड वाला देखते हैं। ठीक है, सॉरी फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में क्या दिया है? डेंसिटी ऑफ आइस, है ना? देखो वाटर यदि आइस में कन्वर्ट होगा तो क्या मास में कोई चेंज आएगा? नो No, सर। तो मास क्या रहेगा? सेम। वॉल्यूम में चेंज आएगा, है ना? क्योंकि Yes, sir। डेंसिटी Yes, sir। चेंज होगी, है ना? तो यदि हम, क्या पूछा है उन्होंने? डिक्रीज इन वॉल्यूम, मतलब ज्यादा वॉल्यूम किसका होता है? आइस का ज्यादा वॉल्यूम होता है। तो चेंज इन वॉल्यूम जो होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ आइस माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर। वाटर। तो हमने मास अज्यूम, मास दिया हुआ है m, कितना दिया हुआ है? m। तो वॉल्यूम कितना होगा आइस का?
सर आइस का होगा तो एम डेंसिटी एम इक्वल बाय टू रो। होता है मास बाय वॉल्यूम, तो M वॉल्यूम by रो। इक्वल टू डेंसिटी अपॉन मास। तो सॉरी वॉल्यूम इक्वल टू होगा मास अपॉन Mass डेंसिटी। upon density. मास तो अपॉन मास कितना है आप, और डेंसिटी कितना दिया हुआ है आइस का, रो। रो। और वॉल्यूम सर ऑफ उसका दिया है वाटर सर सिग्मा। कैपिटल एम अपॉन सिग्मा, तो आंसर कितना हो जाएगा, एम अपॉन रो। सर आंसर आ जाएगा अपॉन सिग्मा। ठीक है, हो गया। रो माइनस वन बाय। चलो फिफ्थ वाले में कोई समस्या है? नो सर। तो ये दोबारा किसी को से भी? बता दो। देखो बेटा, चलो नंबर में यार, नंबर में समझाते हैं तो, ठीक है। मान लो आइस की डेंसिटी है, ठीक है, आइस कलर देते हैं, आइस का डेंसिटी कितना होता है, मान लेते हैं हम 800 kg पर मीटर क्यूब, और वाटर का कितना होता है 1000। आ गई बात सुनिए, आइस का सर 900 होता है। 900 ले लो बस, क्लियर है, खुश, ठीक है। और वाटर का कितना होता है kg पर मीटर, ठीक है। अब आपके पास 9000 kg वाटर था, तो जब 900 kg आइस जो था, है ना, kg आइस वाटर में कन्वर्ट होगा, तो वॉल्यूम कितना चेंज होगा। तो पहले अपन क्या निकाल लें, आइस का वॉल्यूम निकाल लें। पहले किसका वॉल्यूम निकाल लें, आइस आइस का। का। तो वॉल्यूम क्या होगा, Mass बराबर density. क्या मास होगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो 9000 डिवाइड बाय 900 कितना आएगा आपको, 10। 10। 10। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आएगा, 9000, और वॉल्यूम कितना, डेंसिटी, ये तो कितना आ गया 9 9। चेंज कितने का 9। हुआ, और 1 का 1। आ गई बात समझ। अब ये प्रोसेस समझ में आ गया। Yes sir. अब इसकी जगह आपको m दिया हुआ है, इसकी जगह आपको रो दिया हुआ है, और इसकी जगह सिग्मा दिया हुआ है। आ गई बात समझ में, क्लियर है, Yes sir. Clear. यस सर। ठीक है। फिफ्थ वाले में कोई डाउट है? No sir. सर आप एक बार बता दीजिए। सर बता दो सर, डाउट है। क्यों गोयल साहब, सब में डाउट है? अरे नहीं, इसमें तो सर आपने बोला ही था डाउट है। सर आप बताओगे क्लास में। ऐसा बोल रहा था मैंने, गलती से बोल दिया होगा यार, वही तो सर। इंसान से ही होती है गलती। हाँ सर। 3 लिक्विड है, तीनों मिला लो। सबसे ज्यादा ऊपर कौन सा रहेगा, डी वाला है ना, या 3D वाला? कम है उसकी डेंसिटी। सर डी वाला। सर जिसकी सर, डेंसिटी सर डी वाला सर। कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं है ना। इनका वेट इक्वल है, वेट इक्वल है मतलब मास भी इक्वल है। ये सर जी तो कांस्टेंट ही होता है। सर ऐसे आ जाएगा। तो इसका वॉल्यूम, यदि इसको 1 ले लें, इसको 2 Yes, ले लें, sir. और इसको 3, Three. इसका वॉल्यूम कितना आएगा, V1 कितना आएगा, सर M by D। सर M V2 कितना आएगा, m/2 और m/3 तो सर 3m by अबे V1 सुनो, जिसको समझ में आ गया वो काहे बोल रहे हो भाई, जिसको नहीं समझ में आया उसको समझने दो ना। तुमको आ गया है तो तुम इसका मतलब चिल्लाओगे। जिसको नहीं आया था उसको बोलने दो। क्या होता बेटा, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मास कितना हो गया, m प्लस m प्लस m, तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया 3m। और टोटल वॉल्यूम, तो m अपॉन d प्लस m अपॉन 2d प्लस m अपॉन 3d। m से m कैंसिल हो गया, यस। नहीं होता ऐसे, पूरा कैंसिल होता है। सर मतलब ठीक है? कॉमन लेके कर सकते हैं। हाँ। अब d भी, तो d कॉमन ले लोगे तो d ऊपर आ जाएगा, यस तो सर। नीचे बच जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। 3D पर 11 आ जाएगा। आ गई बात समझो बेटा, कर लोगे? यस सर। यस सर। इतना तो करना ही पड़ेगा, है ना। Sir आ चुका है ये तो। सिक्स्थ वाले में बेटा दोनों का क्या सेम है,
सेम Density. मासेस, वही वाला क्वेश्चन। सर ये वाला mass फॉर्मूला है। सर वो 2v1 v2 अपन v1 plus v2 Yes, sir. सेवंथ two वाला weight. क्या होगा? 2p1 वॉल्यूम सेम है, सेवंथ वाला बता देते हैं ना। सर v1 सर वॉल ये भी आगे सर। हाँ सर, ये सेवंथ भी वाला इसके है। बाद में रो 1 plus रो 2 upon 2 आ जाएगा। हाँ देखो ये दोनों का वॉल्यूम सेम है, इसका भी वॉल्यूम भी है, इसका भी वॉल्यूम भी है ना। इसका डेंसिटी कितना दिया हुआ है? रो 1, इसका रो 2। रो 1 तो अच्छा मास इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी। यस सर अबे नहीं होता है यस सर, सर वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम डेंसिटी। इनटू डेंसिटी सर गलत वॉल्यूम गलत फॉर्मूले में भी हाँ करते हो। हाँ Volume सर, into density. सर अब आपकी हाँ तो हाँ में हाँ मिलाना जरूरी नहीं, जो सही है वो सही है, ठीक है। v2 v2 तो एवरेज डेंसिटी इक्वल टू टोटल अरे मास। ऐसे क्वेश्चन तो अपन ने उसमें भी किए थे एवरेज वेलोसिटी हाँ। वाले में। ये तो मैं पहले ही बोल चुका है, वही की वही बात तुम रिपीट वही करते चीज हो। है सर, वही घुमा के बोल रहे हो सर आप। v1 प्लस v2, तो टोटल मास हो गया रो 1v प्लस रो 2v अपॉन यस सर। तो v1 प्लस पहला वाला हो जाएगा 2v है ना, 2v तो आ जाएगा रो 1 प्लस रो 2/2। ठीक है, क्लियर है सबको? वंशिका, यस नो सर, यस मैं नहीं हूँ सर वंशिका। कौस्तुभ हो तो प्रेजेंट? आप नहीं एक हो? बार फिर से यस दिखा सर। सकते हैं? क्या दिखाना है फिर से? साहब ने वो हटा दिया क्या अभी जो आपने उसका सॉल्व करा था? पहले हमें क्या निकालना है? फॉर्मूला है टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। कैसे भी करके आपको टोटल मास निकालना है, टोटल वॉल्यूम निकालना है, उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, आज हाथ में बहुत खुजली हो रही है, चेट चेट खेलने का बहुत शौक आ रहा है। नो सर। तो फिर ठीक है बेटा। यस सर। एट वाला बताओ। देखो प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड इज सेम एट Horizontal ऑल plane. पॉइंट अलोंग हॉरिजॉन्टल, मतलब एक सेम लाइन के अलोंग है ना, सेम हाइट पे सर हॉरिजॉन्टल सेम होता है ना। चलो 8 वाला हो गया। 9th वाला देखो, अ लिक्विड इनसाइड अ कंटेनर कैन Liquid नॉट below it. एक्सर्ट Liquid below it. टॉप ऑफ द कंटेनर। टॉप Top ऑफ of द the कंटेनर टॉप the container. टॉप पे सर, नहीं क्योंकि करता, उसके हमेशा ऊपर नीचे वाली, लगेगा, हाँ, ऊपर नीचे से। वाली सरफेस पे Liquid प्रेशर below exert it. होता है, नीचे वाली। साइड में करता है मतलब करते हैं 10th वाला सर उसमें से लेटरल प्रेशर आ जाएगा Lateral pressure. lateral pressure. प्रेशर। सर साइड साइड। अच्छा इंस्ट्रूमेंट बैरोमीटर Barometer. और 12th का मास ऑफ द लिक्विड Mass of the liquid. सर मास ऑफ द लिक्विड। सर आप 13 वाला समझा दी थोड़ा। इसका क्या होगा? हाँ सर 13 वाला समझा 12 वाला दीजिए। बता दो सर। 12 डेंसिटी। सर 12 वाला। 12 वाला क्या है? सर, 13 प्रेशर ऑन वाला अ सर लिक्विड शायद कॉलम से डज भी नॉट होगा। डिपेंड्स ऑन। ठीक है, किस पे डिपेंड नहीं करता? सर वो तो रो GH पे करता हाँ है। रो जीएच पे करता है, बाकी पे नहीं करता। ठीक है, देखो अब क्या बोला है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस एज गो टू सी लेवल। सी लेवल पे क्या होगा? एयर देखो ऊपर जाते हैं तो हवा क्या होती है? हल्की होती जाती है। यस सर, हाँ सर डेंसिटी कम होती हाँ है। डेंसिटी कम होती है। दूसरी बात हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम भी क्या होने लग जाता है? नीचे पूरे हवा का अपन पे ठीक है? प्रेशर होता है, ऊपर थोड़ा कम होता है। हाँ ऊपर क्या होता है? लिक्विड कॉलम की हाइट भी कम हो जाती है, तो दोनों रीजन होते हैं। ठीक है, यस सर यस इसलिए तो सर मतलब भी आ दोनों की जाएगा कम होती है। सेकंड टर्म समझ में नहीं आया, डिक्रीज इन द हाइट ऑफ एयर कॉलम। हाँ सर वही। अरे प्रभु इधर देखो, हाँ सर। ये सी लेवल है, ये है एटमॉस्फेयर, यहाँ तक है। यदि कोई पर्सन यहाँ पर है तो इतनी एयर उस पर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, यस सर। और यहाँ पे है तो ये लिक्विड बहुत कॉलम कम। की हाइट भी तो कम हो गई ना। हाँ सर। अच्छा सर ऐसे में। हाँ एक तो हाइट भी कम हो रही है। चलो डेंसिटी मान लो हम सेम भी माने, पूरे में डेंसिटी आपने क्या बोल दिया? सेम बोल दिया, तो भी यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा? कम रहेगा। यहाँ पे सर प्रेशर क्योंकि हाइट कम ज्यादा है। रहेगा, ज्यादा क्योंकि होगा। हाइट कम है। ठीक है, यस आ गई बात समझ में? यस सर। चलो Yes. इसका आंसर बी है। ठीक है, बाकी तो Yes. शायद सही होंगे, है ना? यस सर। सर बाकी तो सब सही हाँ है। ठीक है। अच्छा अब देखो एक और चीज पे हम बात करते हैं। अच्छा लेक्टोमीटर पता है क्या होता है?
हाँ सर वो सर Yes, वो sir, yes, दूध दूध को को मतलब सर check मिल्क करने की वाला सर प्योरिटी को प्योरिटी को सर check करने मिल्क वाला की प्योरिटी को अच्छा कैसे मेजर यस करता है वो? सर वो लाइट सर, कर सर, देता है सर वो सब देखता पांचों है। की पांचों लाइट जलने लगती है तो बस अबे वो नहीं, सर सुनो वो सर पेज सर पर सर लिख वो सुनो, एक और होता सुनो, है सुनो, सर सुनो, मतलब कुछ कितना प्योर केमिकल्स लगा। अबे सुनो, इधर सुनो। अच्छी क्वालिटी का मिल्क का मतलब क्या होता है? गाढ़ा दूध या पतला दूध? सर सर गाढ़ा गाढ़ा दूध गाढ़ा दूध गाढ़ा होगा गाढ़ा दूध मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। यस सर। यस सर डेंसिटी ज्यादा होगी इसका मतलब है कि यदि हम एक ऑब्जेक्ट को डुबाएंगे, मान लो एक ऑब्जेक्ट है ये, है ना, ये एक तो ये क्या होगा, मान लो इस मिल्क में इतना डूबा है ना, और दूसरा वाला मिल्क मान लो ये है, ठीक है, दूसरा वाला मिल्क मान लो ये है, ठीक है, इसमें सेम क्या हो गया, ज्यादा डूब गया, तो ज्यादा डूब गया तो किसकी डेंसिटी ज्यादा है? फर्स्ट पहले फर्स्ट वाले वाले की की या सेकंड वाले की है? फर्स्ट वाले फर्स्ट वाले की पहले वाले डेंसिटी की ज्यादा है। है, मतलब इसका ये वाला दूध गाढ़ा दूध है, मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा है। आ गई बात समझ में? यस यस सर। सर हाँ, तो इसको है ना, ये जो मिल्क की प्योरिटी मेजर करता है उसको बोलते हैं लैक्टोमीटर। क्या बोलते हैं? लैक्टोमीटर। और यदि मिल्क की हाँ, और यदि सेम एज बेटा उसको हाइड्रोमीटर भी बोलते हैं, जो किसी भी लिक्विड की डेंसिटी मेजर करता है, ठीक है। ओके हाइड्रोमीटर क्या होता है? की कैटेगरी में आता होगा। तो सर फिर हाइड्रो बैरोमीटर का क्या काम है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना। अब ये मिल्क की प्योरिटी, लिक्विड की डेंसिटी मेजर करना, ठीक है। तो ये एक ऐसा होता है बेटा, एक ये इस टाइप का होता है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे क्या होता है, ऐसे लगी होती है, इसमें नंबर लिखे होते हैं। आ गई बात समझ में? तो जितना ज्यादा ये सिंक हुआ उतनी डेंसिटी उसकी क्या होती है, कम होती है। क्लियर है? कम होती है। तो डेंसिटी या प्योरिटी? बेटा डेंसर दूध ज्यादा गाढ़ा हुआ उसी को तो हम बोलेंगे ना ये अच्छी क्वालिटी का है, हाँ सर। ठीक है। हाँ, अब जैसे देखो हाइड्रोमीटर और इलेक्ट्रोमीटर दोनों सेम प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? हाइड्रो आप किसी भी लिक्विड के लिए यूज करते हैं और इलेक्ट्रो स्पेसिफाई मिल्क की प्योरिटी के लिए करते हैं। आ गई बात समझ? सर बाकी में सर एक्यूरेट रीडिंग नहीं शो करता? नहीं, बाकी में करता है लेकिन वो मिल्क के लिए यूज नहीं करते, ठीक है। सर क्यों नहीं करते? सर तो उसे हाइड्रोमीटर का पार्ट कह सकते हैं ना? हाँ, हाइड्रोमीटर का पार्ट है वो, समझ लो, मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें लगाते होगी जो मिल्क को खराब नहीं करे, है ना। बाकी है तो प्रिंसिपल सेम, मतलब इलेक्ट्रोमीटर भी वन टाइप ऑफ हाइड्रोमीटर है, ठीक है। हाँ सर। ओके सर। ओके सर। अब देखो एक बात सुनो, कभी आपने अमूल बटर खाया है? सब लोग खाते हैं सर घर का खाया है। अच्छा, थोड़ा सा उसमें सॉल्ट फील होता है? यस सर सॉल्टी बटर है। अब कम हो गया है सर। क्यों डालते हैं उसमें सॉल्ट? प्रिजर्वेटिव जैसे अच्छा लगे सर। प्रिजर्वेटिव के अबे तौर पे नहीं, डालते हैं। अबे ऐसा नहीं होता है, सुनो। सर टेस्टी कोई लगे भी जैसे। अबे कोई भी पर्सन जो है, डेंसिटी सुनो, इंक्रीज करने के लिए। एग्जैक्टली कोई भी पर्सन है, वो है ना, मिल्क को सेल करने गया तो उसने प्योरिटी चेक की, उसके उसी के हिसाब से उसका पेमेंट होगा, है ना। अब वो क्या करता है, पानी मिलाता है, पानी मिलाता है तो डेंसिटी कम हो जाती है, तो उसका जो मिल्क का प्राइस है, रेट है, वो कम हो जाता है, तो वो उसमें क्या डाल देता है, सॉल्ट डाल देता है, नमक डाल देता है जिससे वो नमक गाढ़ा डाल हो देता है, जाता जिससे डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ सर जाती है। टेस्ट का डिफरेंस नहीं होता फिर? होता तो है। अब थोड़ा बहुत मान लो 1000 लोग में से 1-2 ने मिलाया तो क्या फर्क पड़ेगा? सर यानी कम क्वांटिटी आएगी उतनी रुपयों में? सर नहीं बेटा, लेकिन मैक्सिमम सॉल्ट डाल टाइम दिया। पे सुनो एक, अच्छा आप खोआ समझते हो? यस यस सर। सर यस सर। जैसे मिठाइयाँ बनती है, सर खाया है। यस सर उसको शायद मावा भी बोलते हैं ना, यस है सर। ना, वो जिससे बोलते गुलाब हैं। जामुन बनते हैं यार, मिठाइयाँ बनती है। सर घी के बाद निकलता है। अबे घी के सर पहले खोआ? खोआ, हाँ ठीक है। अच्छा हाँ सर खाया है। अरे जिससे मिठाइयाँ बनती है यार, गुलाब जामुन पेड़े सर आ गया समझ में सर आ हाँ, गया। जिससे हाँ पेड़े सर बनते खोआ हैं। खोआ। वो यदि आप 1 लीटर मिल्क से बनाओगे, कितने लीटर से? 1 लीटर। 1 लीटर। अराउंड बनता है 200 सर ये तो सर 1000 लीटर लिख दिया आपने। सर। 1000 ml। मिलीलीटर हो गया, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यस 1 सर। लीटर से कितना बनता है? 200 to 200 ml ग्राम खोआ बनता है, ठीक है। उसी के हिसाब से उसकी प्योरिटी मेजर होती है। गाय का दूध जो होता है वो क्या होता है, काफी पतला होता है, तो उससे अराउंड बनता है 180 ग्राम के करीब, ठीक है। अब किसी इंसान ने मान लो 1 लीटर में पानी मिला दिया, तो पानी मिला दिया तो इतना खोआ बनेगा क्या उससे?
नो टीचर सर कम बन नो जाएगा। बनेगा सर वॉल्यूम बढ़ वो क्या जाएगा। करेगा, उसमें नमक डाल देता है, ठीक है। नमक डाल देगा तो आपका खोआ ज्यादा बनेगा, इससे क्या होगी, उसकी सर मिल्क की खोआ जो वैल्यू है नमकीन नहीं हो बढ़ जाएगी, जाता ठीक फिर? है। सर गाढ़ा तो हो टेस्ट उसकी का क्या? डेंसिटी बढ़ सर जाएगी खोए पर में तो इससे ज्यादा नमक का ज्यादा स्वाद निकलेगा। नहीं आता है। है आएगा बेटा, खोए में कई बार चेक होता है ना, मतलब आगे सर में अगर कुछ लोग बिना ऐसा, चाशनी के सर ऐसी ऐसी खाएंगे तो सर फिर आएगा सर। ठीक है, हल्का सा, कई बार अच्छी जगह से लाओगे नहीं भी आए, लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक मिला देते हैं, जिससे क्या होता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। आ गई बात समझ में? इंडिया में ऐसा होता रहता है, ठीक है, कॉमन है। सर लास्ट लेकिन क्लास, ज्यादा जगह पे डेंसिटी के लिए मेलामाइन मिक्स करते हैं मिल्क में। हाँ बेटा, मेलामाइन वगैरह तो अब बढ़ गए ना, पहले सॉल्ट होता था, ठीक है। अब तो मेलामाइन वगैरह और ये चीज बहुत हो गई है ना। और पहले क्या होता था फूड में भी, अब क्या होता है कि अब फूड में भी गाय को ऑक्सीटोसिन वगैरह ये सब इंजेक्शन देते हैं, पहले लोग नहीं देते थे, है ना। यस सर, इंजेक्शन देने के लिए जिससे अच्छा दूध दे वो। हाँ, अच्छा दूध नहीं बेटा, उससे क्या हो जाता सर है ज्यादा कि दूध दे, हाँ, ज्यादा कैपेसिटी से मिलता है, ज्यादा होता है, increase तो होता है। इसमें जो आपके वो आने चाहिए, मतलब जो दूध के अंदर जो गुण होने चाहिए, है ना, वो चीज नहीं सर होता, वो हाँ, नहीं वो होते गुण सर। नहीं होते आजकल, है ना। और इससे क्या होता है कि जो ग्रोथ वगैरह है उसमें भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। जैसे आपने देखा, जैसे आपका जैसे तरबूज वगैरह जो होते हैं, जैसे कल हमें सेल करना है, तो आज क्या करते हैं, सब में थोड़ा थोड़ा इंजेक्शन डाल देते हैं, यस जिससे क्या सर। होता है, कल वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, सेलिंग करने लायक हो जाते हैं हाँ ना। सर। और उससे फिर हमारी सब बॉडी को ये सब इफेक्ट होता है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जो केले आते हैं ना, अब केले हम 2 दिन में खराब हो जाते हैं, हमारे घर में 3 दिन मैक्सिमम, है ना। 2-3 दिन में खराब हो जाते हैं, केले नहीं होते। यस सर, हो हो जाते हैं। जाते लेकिन हैं। आप सोचो कि ठेले कहाँ वालों पे नहीं होते। नहीं, तो वो उतने ही पकाते हैं बेटा, वो कच्चे तोड़ के लाते हैं और उसको किससे, केमिकल से पकाते हैं, इसलिए, है ना। सर वो इसलिए उतने लाते हाँ, जितना उनकी नहीं जरूरत। बेटा, वो केले कच्चे खरीद लेते हैं और पकाते उतना ही है जितना उनको सेल करना है, ठीक है। तो इसीलिए जो हाँ, पके नहीं होते वो खराब हाँ नहीं होते। हाँ बेटा, वो खराब नहीं होते, ठीक है, महीनों खराब नहीं होते, वो कोल्ड लेकिन सर स्टोर में वो रखे मीठे होते भी हैं। नहीं होते। हाँ, तो इसीलिए सर क्या जो घर होता पे है, लाते हैं वो तो हाल छड़ जाते हैं सर 3 हाँ, दिन। क्यों, क्योंकि वो पके, हम क्या करते हैं उसको, अब जैसे आपका यदि वो पके हुए तोड़ के लाएंगे साउथ से, है ना, तो फिर तो क्या होगा, 3 दिन तो ट्रक से आने में ही लगते हैं, सर वो ट्रक तो में कैसे सड़ खराब हो जाएंगे। जाए, ट्रक में ही सड़ जाएंगे, है ना। तो ये सर चीज ट्रक ऐसा, में सर मिल्क केक इसलिए बन जाएगा कच्चे पूरा। लाते हैं मतलब हाँ, रॉ। कच्चे लाते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, यहाँ पे केमिकल से पकाते हैं, ठीक है। फिर अब वो हर चीज कैसे पकाते होंगे सर केमिकल से? केमिकल रख देते हैं उसके अंदर बस, और पूरा पैक कर देते हैं, पक जाते हैं, ठीक है। जैसे एक पोटली में केमिकल रख के। हाँ, ठीक। सर, अच्छा लेकिन अच्छा नहीं होता वो। नहीं होता तो क्या करो, घर पे केले के पेड़ लगा लो, सर और क्या। उसके बिना नहीं होता है। सर हाँ, सर ऐसे एक दिन मेरी नानी गई थी गाय का दूध लेने, तो वहां पे टेस्ट हो रहा था, ठीक है। तो सर वहां से सीधा गाय से दूध निकलता था, पर तब भी कुछ लोग बीमार पड़ रहे थे। तो जब टेस्ट हुआ तो पता चला कि ये लोग जो बाल्टी होती है ना, उसके अंदर चीजें मिलाती थी, फिर उसमें दूध आ जाता था, तो फिर वो सारा हो जाता था। सर ये तो अब बहुत नई चीज बता दी इसने। ठीक। अच्छा, अब आ गए अपन वापस से हमारे वर्क पावर एनर्जी पे आ जाएं। यस सर। अवश्य सर अवश्य। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, सेकंड टीवीपी। इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ी थी। सर सेकंड टीवीपी को वर्क बता दो। थोड़ा स्ट्रेस डालो, सर डाला तो है सर। लेकिन धीरे धीरे करेंगे। फ्लूइड खत्म हो जाएगा ना, फिर फ्लूइड वापस से आपको रिकॉइल होते रहना चाहिए ताकि याद रहे, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन वर्क काइनेटिक डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना। इज ऑलवेज इक्वल टू द काइनेटिक Is always equal to kinetic energy when no loss. इक्वल टू इन आइडियल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। When no Change loss is there. काइनेटिक एनर्जी व्हेन फ्रिक्शन लॉसेस आर नेग्लेक्टेड, है ना। और हमने लॉस ऑफ एनर्जी भी पढ़ा था ना। हाँ, मतलब हमने लॉस नेग्लेक्ट कर दिया, मतलब लॉस बहुत कम अमाउंट के होने, तो जो भी आप वर्क करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक की एनर्जी के चेंज इन इक्वल काइनेटिक होगा, एनर्जी। ठीक है। अच्छा, इसको प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। प्रूफ बहुत ही अच्छा है इसका, बहुत इजी है ना। लेकिन थोड़ा सा यदि एग्जाम वगैरह में आए तो थोड़ा सा आपको कहानी इसकी लिखना पड़ेगी। क्या कहानी लिखोगे, कंसिडर अ ऑब्जेक्ट, है ना,
having initial mass m, initially moving with speed u. When we apply force F, it accelerates with acceleration a. After some time, its velocity will become v after travel as displacement. ठीक है, समझ में आई कहानी? सर ये तो हम कर चुके हैं ना। हाँ सर, करवाया था अभी। लास्ट में पढ़ाया सर ने कहा था ना तो अगली क्लास क्लास से में बाहर पढ़ेंगे। चले जाओ, ठीक है? नहीं तो सर नहीं पढ़ना। अपने मोशन सर वाले रिकॉल में करवा पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो बेटा क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर हमने फोर्स लगाया तो उसमें एक्सेलरेशन आया a, ठीक है? अब हम बोलते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 1/2 mu square स्क्वायर। mu square और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 1/2 2 mv square. square. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो हम निकालते फाइनल हैं माइनस चेंज। इनिशियल. हाँ, तो चेंज हमेशा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, Initial. kf माइनस k i, है ना? by 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m mu square. सर इसमें 1/2 m भी कॉमन आ जाएगा, mu v square स्क्वायर minus माइनस u स्क्वायर। सर v माइनस u स्क्वायर क्या 2as होगा? 2a 2as 2as. सर 2 से 2 कैंसिल हो 2 से जाएगा, 2 कैंसिल, तो बच गया मास, है ना? mas सर तो सर मास अपन इनटू इसको एक्सेलरेशन होता है फोर्स और सर s 4 into s f into s। सर ये अपना वर्क हो गया। वर्क हो गया। आ गई बात समझ में? चलो बिना देखे सब लोग नोट कर लो। सर ये बस सर हो गया। सर हो गया, रुक जाओ सर, बस 1 सेकंड। सर खत्म। हो गया, सबने नोट कर लिया? नो सर, नो सर। यस सर कर लिया। आराम से। नहीं सर नहीं। Yes sir. अब देखो, बेसिकली ये जो थ्योरम है ये सभी फोर्स के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? सभी फोर्स के लिए। सभी लेकिन force आपको के फिर लिए. जो एनर्जी लॉस हुआ उसको भी काउंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए हम क्या बोल, हाँ सर ये किस टाइप के क्वेश्चंस में काम आता है? बता देंगे, ठीक है? जिसमें आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिया है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट था, मास था 10 kg का, उसका वेलोसिटी 20 से 30 हो गया, तो वर्क डन कितना किया, ठीक है? तो उससे आप इजीली कर सकते ओके हो, सर। ठीक है? फाइनल माइनस इनिशियल से वर्क डन निकाल लेंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करोगे? यस आपकी इच्छा है, Sir. आपकी इच्छा है तो कर लो, ठीक है? सर अभी हम वैसे वाले भी करेंगे केसेस जिसमें लॉस होता है। नहीं बेटा, हम आइडियल केस पढ़ेंगे, ठीक है? सर ये वाले सर ये वाला क्वेश्चन बोर्ड लेवल एक्सरसाइज में भी इस तरह का कर लो ना, वही है यार, कर लो। कहाँ दिया है, क्यों दिया, उससे क्या मतलब है? तुम फालतू मतलब बहुत करते हो, सॉल्व कर लो बस। सर, क्योंकि सर मैंने करा अभी मुझे करो करो इसको। चलो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 1/2 ये तो जरा 1500 हमें तो करने दो सर। सर रुको सर सर रुको हमें अभी तो 1 सर मिनट। ट्राई कर लेंगे जी। यस सर यही होगा, उल्टा लटका दूंगा, यही होगा। सर सर 60 30 को आएगा। कन्वर्ट करना सर कन्वर्ट कौन 30 को करेगा? सर कन्वर्ट करना पड़ेगा नहीं सर। सर, सर सेकंड में करना अरे पड़ेगा। SI में करेंगे ही फिर? तो आएगा कैसे? यस सर वो किलोमीटर। हाँ, तो वो कौन करेगा? सर यही होगा, सर यही होगा, इसीलिए मैंने लिखा था, जानबूझ करके गलत लिखा था मैंने। सॉरी सर। खुद को कुछ करना नहीं है, जो सर ने कर दिया 25 सब बढ़िया है, सर बढ़िया, जो हो रहा है सब बढ़िया है ना? सर अब आपके में हाथ तो करना ही पड़ेगा क्या सर। ये जरूरी है यार? सर जरूरी थोड़ी। 116 बच्चे हो गए, सर रिकॉर्ड टूट गया। मतलब फिजिक्स भी लोग पसंद करने लगे हैं धीरे धीरे। सर 1 तो 15 है सर, आप भी तो। चलो, फिजिक्स में भी मतलब लोग पसंद करने लगे हैं फिजिक्स को धीरे धीरे। यस सर कम से कम 100 से तो ऊपर हुए। सर हाँ। सर इसको अपन बिना काइनेटिक एनर्जी के भी कर सकते हैं फॉर्मूले। कर लो ना, बिना काइनेटिक एनर्जी कितना बड़ा होगा, कर लो, पता चल जाएगा। तो सर वो तो फोर्स इनटू हाँ, उससे कर लो। 1/2 m के इनिशियल निकालेंगे ना बेटा। अब देखो, आपको नहीं आया होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा आ रहा होगा,
आ रहा होगा बड़ा? यस सर, नहीं कैलकुलेशन सर, बड़ी सर है। मैंने है ना सर उसका डिनोमिनेटर सेम लेके कर दिया। देखो 1/2 10,000 जूल। 0 इंटू, नहीं 10,000 नहीं है, हाँ सर 10,500। ये होता है ना 5/18 ही करते हैं ना हाँ सर। पक्का? हाँ सर। यस सर। सर इस बार तो 100% श्योर। तो कितना होगा? कैंसिल करो 6 से 5, 6 सर से 3, तो ये हो जाएगा 3750 सर 25/3 हो रहा था। तो ये हो जाएगा 625 डिवाइडेड बाय 9। बेटा 25 का होल स्क्वायर 625 होता है शायद, है ना? हाँ यस सर। सर। यस सर। सर इधर से 9 से कट जाएगा सर। मत काटो, तो कट ही आएगा। चलो देखते हैं जो भी होगा, है ना। इंटू 1500 इंटू क्या होगा 60 इंटू 5/18 का होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ 10/3। यस सर। तो सर 50/3 आ जाएगा। फिर सर 2500/9। दोनों को माइनस कर दो, ये इज माइनस 6240 आ रहा है क्या सर? कॉमन आ जाएगा। देखते हैं सर बेटा, आंसर मेरे को भी 750/9 नहीं कॉमन पता। आ जाएगा। तो देखो 750/9 और इसमें से आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 1875। यस यही सर। होगा पक्का, ये आएगा हाँ। पक्का, ये आएगा, है ना। हाँ अब ये सर। कैंसिल आउट होगा, इसको थोड़ा सा कर लो यार, है ना। 9 से कैंसिल आउट होता है 750। सर आप उसको नहीं पहले सर, ही हो 3 से जाएगा। 3 से हो जाएगा। अब सर 3 से हो 3 जाएगा। से होगा। ठीक है, कर लो 3 से। 3 से 750 होगा, 3 सर से वो नीचे 3 आ 1875 जाएगा और होगा। ऊपर 250। इसको सॉल्व कर लो, और सर आंसर आ फिर ये भी जाएगा। कट जाएगा ये 1875 भी कट 3 से। जाएगा 3 सर से। ये 250 सर इंटू 625 हो जाएगा। तो कर लो यार, कितना आएगा मुझे बताओ। सर 6 250 2 सर 6250 है। सर 625 6250 जूल। यस सर। कितना आएगा 156,250। आ गई बात समझ में? हाँ वही। यस सर, ये सही। यस सर। इनका आंसर इन्होंने अप्रोक्सीमेट किया है, ठीक है। देखो इन्होंने क्या किया, इसको यदि ओपन कर लिया तो ये स्क्वायर में क्या हो गए, उलझ गए, ठीक है। सर ऐसे बहुत टफ सा लगता पॉइंट, है। हाँ पॉइंट में मत निकालना। आ गई बात सुनिए, यदि पॉइंट में करोगे तो क्या होगे, उलझ जाओगे, स्क्वायर करने में प्रॉब्लम सर होगी। वो कैलकुलेशन ही करते रहेंगे। सर Clear बुक है? में ज्यादातर वो फ्रैक्शन को पॉइंट में ही कर देते हैं। हाँ। तो वर्क एनर्जी थ्योरम समझ में आया? सर आपने उसमें यस सर। मास ऐड करा था। सर आपने उसका आंसर अभी क्या बताया? 156,250 ये था। 156,250 156,250। अच्छा सर। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या करते हो आप, यूनिट चेंज नहीं करते हो, है ना। यूनिट चेंज हाँ सर। करना है। आगे कभी बात कभी समझ में? पता होता है कि चेंज करनी है, कभी फिर कभी आगे जाके भूल जाते हैं। हमेशा करना ही है। गिवन प्रॉपर लिखोगे तो ऐसी गलतियां नहीं होगी। क्लियर है? सर जो आपने क्वेश्चन दिया सर उसको वैसे भी कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते ना, मना किसने किया कि नहीं कर सकते, ओके सर। कर सकते। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से करो, ठीक है। यस सर। और बड़ा होगा, आप करके देखो, बिल्कुल बड़ा होगा कैलकुलेशन, ठीक है। आंसर तो आएगा उससे भी, ठीक है। हमने बोला था बहुत सारे क्वेश्चन हम मोशन से भी कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं, ठीक है। यस। हाँ, अब देखो यदि किसी को चाहिए काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 m v स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको वर्क एनर्जी थ्योरम के हम उल्टा चलेंगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट था, इनिशियली कितना था, रेस्ट पे था, इनिशियली कैसा था, रेस्ट पर, मास m था, तो इस पे हमने लगाया फोर्स, ठीक है। तो इसमें, तो इसका ये s डिस्प्लेस हुआ, कितना डिस्प्लेस हुआ, एस। s, और वेलोसिटी हो गई v। तो आप बोल सकते हो वर्क डन कितना होगा, F इंटू एस होगा। यस।
अच्छा, फोर्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं सर कॉस्ट थीटा नहीं लगा था? बेटा, दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, फोर्स भी इधर लगा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ है, cos 0 है, ठीक है। तो क्या होगा, लिख लेते हैं, चलो थीटा इक्वल टू कितना है 0, तो ये हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ए इसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। यस सर। यस सर। कौन सी इक्वेशन से? थर्ड थर्ड इक्वेशन से। थर्ड इक्वेशन यहाँ से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। सर ए आ जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया 1/2 m v स्क्वायर। अब इनिशियली स्पीड कितना लिए थे हम? 0। 0, तो ये वाला टर्म सर, कितना हो 0। गया 0, तो 1/2 m वी स्क्वायर आ जाएगा। आ गई बात समझ में? यस सर। मतलब Yes, हमने जो sir. वर्क किया वो कहाँ गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी में गया। क्लियर है? ये प्रूफ Yes. की जरूरत नहीं है, ठीक है, यस लेकिन सर। मैंने बता दिया ताकि आपको पता चल जाए मुझे प्रूफ भी आता है ना। अभी हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। MGH। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, बेसिकली ये जो फॉर्मूला है वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या फॉर्मूला है? mgh। क्या फॉर्मूला है? MGH। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, MGH। ठीक है। m क्या है? मास। मास। ये क्या है? हाइट। ठीक है, g तो आपको पता होगा, है ना, एक्सेलरेशन। 3 महीने से जी करते हुए आए हम, है ना। अब बेसिकली बेटा जो mgh है वो समझो कि यदि ये वाली सरफेस है ना, यहां से हमने किसी ऑब्जेक्ट को उठाया, ठीक है, तो ये जो वर्क है, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इसका नीचे mg लग रहा था। यस सर। यस सर। इसको उठाने के लिए मिनिमम आपको mg के इक्वल फोर्स लगाना पड़ेगा, या उससे सर थोड़ा यस सर। ज्यादा। उससे जस्ट इक्वल, है ना, क्योंकि उससे ज्यादा होगा तो एक्सेलरेट हो जाएगा हम, और एक्सेलरेशन हो जाएगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। हम नहीं चाहते काइनेटिक एनर्जी आए, मतलब बहुत स्लोली उठा रहे हैं, मतलब जस्ट इक्वली लगाया हमने ना। तो देखो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगाया हमने उठाने के लिए? mg। mg। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका? H। तो वर्क डन किसके अंदर स्टोर हुआ? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी MGH। तो जो वर्क डन है वो आ गया mgh, और वर्क डन कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई? mgh। आई बात समझ में? लेकिन ये जो पोटेंशियल एनर्जी कब है? जब यहाँ पर एनर्जी हमने माना है 0। कितना माना है? 0। एनर्जी यहाँ 0। पे एनर्जी कितनी हो गई? mgh। MGH। अच्छा, यहाँ पे मैंने यदि 10 जूल एनर्जी ऑलरेडी मेंशन करते तो यहाँ पे उसके पास 10 प्लस एनर्जी MGH। 10 प्लस MGH। MGH करना आ गई बात पड़ता। समझ में बेटा? तो सर जो ये आपने क्या Yes, समझाया? बेटा जो mgh है वो यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी है। कहाँ से? A पॉइंट से B पॉइंट तक की एनर्जी है ना। यदि A पर एनर्जी 0 होगी तो B पर कितनी हो जाएगी? mgh हो जाएगी। MGH। लेकिन यदि A पर ऑलरेडी 10 जूल एनर्जी है तो B पर कितनी होगी? mgh 10 प्लस सर 10 प्लस MGH। आ गई बात में? चलो यहाँ पे यदि हम बोल देते हैं -100 है तो यहाँ पे कितनी होती है? -100 MGH प्लस minus MGH। minus MGH 100। आ गई बात? -100। तो जो डिफरेंस है वो हमेशा कितना रहेगा आपका? mgh का रहेगा। क्लियर है? MGH। आप समझ में आया? यस सर। गर्ल्स में से आया? गर्ल्स को समझ में? यस सर। सौम्या को आ गया? यस सर। अनुषा? यस सर। अब इसको और सर समझ। मुझे इसमें एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर इसमें आपने जैसे जो लास्ट में वो बताया था कि अगर नीचे हमारा -100 है, सर वाला आप एक बार फिर से बता दीजिए। बिल्कुल, आपको इस वाली स्लाइड में क्लियर हो, ठीक है। ये हाइट हमने ले लिया
20 कितना ले लिया 20 और ये हाइट ले लिया हमने 10 कितना ले लिया 10 ठीक है। अब यदि हम यहाँ से इसकी एनर्जी 0 बोलेंगे, ठीक है, ये 1 kg का है और g इक्वल टू हम कितना ले लेते हैं 10, 10 ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना एनर्जी वर्क डन होगा mgh, तो कितना होगा mgh m कितना है 100 होगा ना यार, सर 100 हाँ सर 100 भी हो सर 10 और यहाँ पे कितना होगा सर यहाँ पर 300 सर 300 प्लस 200 इक्वल टू कितना हो गया। आई बात समझ में, इसमें कोई डाउट है? नो सर ये कब हुआ No, जब sir. यहाँ पर एनर्जी हमने इनिशियल एनर्जी कितना लिया था 0 0 कोई प्रॉब्लम है इसमें? सर यहाँ No, पर sir. मोशन के इंटरवल्स की तरह है। अब यदि हम बोले कि यहाँ पे वही ब्लॉक सेम ब्लॉक इसकी इनिशियल एनर्जी थी 20, सर तो 20 प्लस 20 हो तो यहाँ जाएगा पे कितनी होगी 20, तो यहाँ पे कितनी होगी 120 यहाँ पे कितनी होगी 320 320 आई बात समझ में? सर जो 0 वाले से हमने 20 प्लस कर दी सर, हाँ तो देखो, उसमें मुझे 20 से हाँ ज्यादा अब यदि हम रेफरेंस लाइन ये लेते हैं, ठीक है, चलो यहाँ पे एनर्जी हमने बोला 0, इनिशियल एनर्जी कितनी है 0 तो यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन कितना होगा 200 सर 200 200 और यहाँ से यहाँ तक इस साइड जाओगे तो कितना होगा माइनस माइनस 100 आ गई बात समझ में? यस यस सर अभी और हम करते हैं, यदि हमने इनिशियली टॉप से इनिशियल किया, यहाँ से इनिशिएट किया सर और यहाँ पे इनिशियल कितना एनर्जी लिया हमने 0 लिया, तो यहाँ पे एनर्जी कितना होगा माइनस 200 माइनस 200 और यहाँ पे माइनस सर यहाँ पे माइनस माइनस 300 माइनस 300 तो फर्स्ट वाले केस में सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पर है टॉप पे या बॉटम में? टॉप पे सर टॉप पे तो हमेशा देखो एनर्जी टॉप पर ही है, हमेशा लोअर एनर्जी बॉटम में ही है और हमेशा डिफरेंस भी देखो, हमेशा डिफरेंस कितने का है 300 का ही है। सर 300 का ही है आ गई बात में? तो रेफरेंस इनिशियल कितनी एनर्जी हो कोई फर्क पड़ा नो नो पड़ा, सर ठीक है। कोई डिफरेंस में एनर्जी में कोई डिफरेंस में फर्क आया हमने किसको इनिशियल लिया था नो नो सर रेफरेंस पॉइंट चेंज करने में कोई फर्क आता है नो सर नहीं, नो सर वो तो सर ऊपर जाके भी ऐड करके हाँ, माइनस करेंगे तो भी एक ही बिल्कुल, बात। लेकिन ये हम बोल सकते हैं कि जहां पे हमने इनिशियल को 0 लिया था वहां पे हमारी कैलकुलेशन सबसे इजीएस्ट थी। क्लियर है? सर लेकिन जो वर्क है वर्क डिपेंडेंट है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। सर लास्ट वाले में -200 कैसे हुआ? बेटा यहाँ से हाइट कितनी होगी, ये -20 मीटर है ना हाइट, ओके सर, यहाँ पे हाइट कितनी है -200 है। ऊपर से 20 नहीं। हाँ ठीक है, तो कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। इसलिए हम कौन सा वाला रेफरेंस लेते हैं कि जहां हमारा इनिशियल होता है वहां पर एनर्जी हम कितनी ले लेते हैं 0 मान Zero. लेते हैं। आ गई बस है, वो सबसे इजीएस्ट वे होता है। क्लियर है? यस सर Yes, sir. अब कोई प्रॉब्लम है अनुषा? नो सर आ गया आ गया समझ में? हाँ बोलो। यस सर मुझे 100 का सिस्टम अभी भी समझ में नहीं आया। कौन सा 100 का सिस्टम? सर आप डिस्टेंस भरती है तो 100 आप कैसे मल्टीप्लाई कर देते हो? अरे mgh होता है कि नहीं होता है? हाँ सर m कितना है? 1 g कितना है? 10 हाइट कितनी है? 10 10 कितना हो गया? 100 यहाँ पे m Okay, कितना है? 1 1 है। g कितना है? 10 है। हाइट कितनी है? 20 कितना हो गया? 200 यस सर समझ अब आ गई गए बस समझ में? यस सर तो क्लियर है बेटा, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। तो इसीलिए हम इनिशियल को क्या बोलते हैं 0 ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पर एनर्जी अब्सोल्युटली 0 हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। हाँ कभी भी एब्सोल्यूट एनर्जी सर 0 तो हमारा हमेशा अप्रॉक्स में ही आएगा। नहीं, हमेशा चेंज की बात करेंगे हम। हमेशा किसकी बात करेंगे? चेंज की। जैसे हम बोलते हैं हम अब्सोल्युटली रेस्ट में होते हैं क्या?
नो सर, नो सर, मोशन हमेशा हम एंड तो मूविंग No, यार, तो sir. मूविंग है, रिलेटिव। लेकिन हम बात तो करते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमारे sir. सराउंडिंग सर के हम रिस्पेक्ट प्रीम में हम अलग रेस्ट लेते पे हैं। हैं, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट। सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो यही हमारा इनिशियल पे हम ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा इधर देखो, तो वापस से हम पोटेंशियल एनर्जी पे आते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, एक रेफरेंस लिया, यहाँ पर हमने क्या लिया, एक ब्लॉक लिया, ठीक है। ब्लॉक का मास कितना है, वर्क के फॉर्मूले से कर सकते हैं ना इसको? बिल्कुल वही तो कर रहे हैं यार। यहाँ पे कितना m है ना, तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स converted into increases its potential energy as per energy conservation law। इस लाइन में कोई दिक्कत है कि जो No, भी हम sir. ऑब्जेक्ट को वर्क करेंगे वो वर्क कहाँ जाएगा, उसकी एनर्जी को बढ़ा देगा, क्लियर है। अब यदि इस पे इसको लिफ्ट, वर्क डन टू लिफ्ट ब्लॉक ऑफ मास m टू हाइट h, h हाइट तक हमें इसको लिफ्ट करने का वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, mgf इस इज cos थीटा, है ना। फोर्स कितना लगाया इसको लिफ्ट करने के लिए, मिनिमम फोर्स कितना लगाएंगे हम, mg, नीचे mg लग रहा है, तो इसको लिफ्ट करने के लिए हमने जो फोर्स लगाया वो कितना है, mg के इक्वल है। अच्छा cos डिस्प्लेसमेंट कितना थीटा है, का एंगल 0 होगा। h, और ये वाली cos है थीटा का ना? एंगल 0 होता है। हाँ, ये और सर cos जीरो होगा तो सर जीरो, 1 तो कितना हो गया mgh, और यही वर्क डन कहाँ हो गया, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी बन गया। पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी, तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। आ गई बात समझ में, कोई समस्या है, तो सर एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही है। ठीक है। तो जो वर्क डन है वही क्या है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, क्यों, क्योंकि लॉसेस तो है ही नहीं, तो जो हम वर्क डन करेंगे वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। आ गई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम है, नो सर। किसी को भी किसी टाइप की, हाँ सर। अब एक बढ़िया सा, सर वो तो अब यदि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम गिराते हैं, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं हम, गिराते हैं, तो धीरे धीरे उसकी हाइट क्या होगी, कम होगी। हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। होगी। नीचे आएगा तो उसकी स्पीड ज्यादा ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो जब पार्टिकल नीचे ऊपर से नीचे आता है तो हाइट पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है। मतलब जो हम यदि लॉसेस को नहीं मान रहे, जो पोटेंशियल एनर्जी में कमी होती जा रही है वही काइनेटिक एनर्जी में बढ़ोतरी होती जा रही है। आ गई बात में, मतलब सर एकदम लास्ट सर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सर मैक्सिमम होगी। हाँ ठीक है, और जैसे ही टकराएगा जस्ट अर्थ के करीब, हाँ बोलो बेटा। सर बट अगर h कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी ना, तो स्पीड बढ़ेगी ना, हाँ सर तो स्पीड बढ़ेगी मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। अच्छा हाँ सर। तो एक स्टेटमेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, टोटल, हाँ टोटल, इसीलिए इसको मैं लास्ट में करवा रहा हूं ताकि इसको नेक्स्ट क्लास में फिर से हम कर सकें, ठीक है। हाँ, टोटल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट रिमेन कंजर्व्ड, सेम बोल सकते हो, कंजर्व्ड बोल सकते हो, कांस्टेंट बोल सकते हो, अनचेंज बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। आ गई बात समझ में, मतलब जो टोटल एनर्जी होगी वो हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, क्लियर है।
अब इधर देखो, मान लो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी 200 जूल। कितनी एनर्जी थी? 200 जूल। 100 जूल। क्या 200 जूल कहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी? ऊपर है, सबसे ऊपर बीच वाले ब्लॉक पे, उसके नीचे वाले ब्लॉक पे कहाँ है? हाँ, 9th में भी, 9th में भी, ठीक है। चलो अब इधर देखो बेटा, यहाँ पे टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी बताएं, ये पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली टोटल एनर्जी हमने ले लिया 200, तो पोटेंशियल भी कितना होगा? 200, काइनेटिक एनर्जी 0। मान लो ये हो गई आपकी 150, सॉरी टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गई 150, तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ जाएगी? काइनेटिक काइनेटिक बन जाएगी, कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी? 50 लेकिन टोटल एनर्जी कितनी रहेगी? 200। ये मान लो 100 हो गई, तो काइनेटिक कितनी हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी दोनों। ये कितनी हो जाएगी? 200। अच्छा ये 150 हो गई, सॉरी ये 50 हो गई, काइनेटिक एनर्जी 150, टोटल एनर्जी कंजर्व 200। आ गई बात समझ में? अच्छा जस्ट टकराने के पहले हाइट लगभग 0 हो जाएगी। हाँ सर, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, पोटेंशियल एकदम एनर्जी 0 मिनिमम हो हो जाएगी। जाएगी। हाँ ये 0 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी? 200। टोटल एनर्जी। लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कंजर्व। कंजर्व। आ गई बात समझ में? सर ये लास्ट वाला क्या बताया सर आपने? बेटा जस्ट नीचे फिर से बता सकते हो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम कैसे हो रही है? बेटा हाइट कम हो रही है। हाइट, अब यहाँ पे Yes, हाइट sir. क्या हम बोल सकते हैं? जस्ट सरफेस पे आ गया तो हाइट कितनी हो गई? 0। पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, तो वो एनर्जी कहाँ गई? वो पूरी की पूरी कहाँ कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और टोटल एनर्जी हमेशा कितनी होती है? सेम ही होती है। क्लियर है? यस सर। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। क्लियर है? इसको हम क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। मैं लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसको क्या कर सके, लास्ट क्लास में, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है? अब इधर देखिए, ठीक है। और हाँ, अभी एक नोटिस आया है कि आपको नेक्स्ट क्लास के, है ना, स्टार्टिंग 2-3 मिनट्स में आपको कैमरे ऑन रखना है। यदि कैमरे ऑफ हुए तो किसी को भी बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है? ओके सर। कोई भी रीजन। ठीक है? ओके सर। चलो अब बोलो बेटा, यहाँ पे अब देखो मैं फास्टली करवा रहा हूँ, ये नेक्स्ट क्लास में फिर से होगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके सर। शॉर्ट। अच्छा कोई भी ऑब्जेक्ट है, कितनी हाइट पर है? एच हाइट एक्सक्यूज पर मी है। सर। हाँ बोलो। सर आपने अभी सर क्या क्या कैमरे बताया ऑन था? रखना है बस। ठीक है? सर कब ऑन रखना अभी है? अब ऑन ही रखना है, ऑफ नहीं रखना है। ठीक है? वरना बाहर निकाल दिए जाओगे। ठीक है? तो इसको बोल दिया ए पोजीशन, इसको बोल दिया बेटा बी पोजीशन। ये हाइट कितनी है? एच। ठीक है? यदि ये फॉल हुआ तो कितनी हाइट फॉल हुआ? एक्स हाइट फॉल हुआ, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। इनिशियली किस में था? वो रेस्ट में था। अच्छा ए पर टोटल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 है। काइनेटिक कितनी होगी? 0, क्योंकि रेस्ट पे। पोटेंशियल कितनी होगी? mgh। टोटल एनर्जी कितनी हो गई? mgh। यहाँ पे बात करें टोटल एनर्जी एट बी, तो हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 1/2 mv स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh नहीं, mgh रेफरेंस लाइन कौन सा है? mgh/2 रेफरेंस लाइन कौन सा है? ये रेफरेंस लाइन से mgh ये वाली हाइट कितनी है? mgh -2 h -2 कहाँ से आ जाएगा बे? बेवकूफ इंसान। सर h माइनस हाइट कितनी बची? x सर। h माइनस x। तो m g h माइनस x। ठीक है? अच्छा अब यहाँ पे a to b में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। कहाँ से कहाँ तक? a to b में। तो देखो u कितना है? 0। a कितना है? g।
एस G, कितना है, x है और v निकालना है, तो v स्क्वायर इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ u स्क्वायर प्लस 2as, यस u सर तो 0 है, यस सर u तो 0 है, तो मैंने लिख दिया 2gx। GX यस सर सर रूट 2gx 1/2 m इंटू बेटा v स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू रखी है मैंने, yes sir, yes sir. 0 2gx। प्लस 2GX इसका ब्रैकेट ओपन करो, ठीक है, सर mg कॉमन, 2 से 2 कैंसिल, mgx से mgx कैंसिल, बचा कितना, Sir, mgh, मतलब MGH। टोटल एनर्जी एट A इक्वल टू टोटल एनर्जी एट B। हो गया प्रूफ, मतलब Yes, हम बोल sir. सकते हैं टोटल एनर्जी Yes, कंजर्व्ड है, sir. ठीक है। यस सर, ये यस हम सर नेक्स्ट क्लास में फिर से करेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ओके सर ओके सर। सर हाँ, नीचे का निकालेंगे तब भी यही। कहीं पे भी निकाल लो। में भी नहीं आया सर अभी मेरे हाँ, क्या नहीं आया समझ में बताओ। सर बेटा बी और सी दोनों पे सेम आएगी ना वैल्यू? सभी जगह सेम आएगी, टोटल एनर्जी का सम, ओके सर। ठीक है। अच्छा क्या नहीं आया समझ में बताओ। सब पूरा ही नहीं आया। क्या टोटल एनर्जी निकालना नहीं आया? यस सर। अब mgh होता है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक और पोटेंशियल। यहाँ पार्टिकल कैसा है, u0 का मतलब सर क्या होता रेस्ट पे है है, रेस्ट पे। तो रेस्ट पे है तो क्या होगा, सर v 0 है v